नमस्ते, सुप्रभात। तो इस सुहावने सुबह के साथ हमारी आज की वीडियो शुरू होती है। आज मौसम जो है कंपैरेटिवली क्लियर है, आसमान में बादल थोड़े थोड़े से हैं। कल जो है बारिश तो आई तगड़ी, मतलब बढ़िया से, लेकिन जहाँ भी आई होगी ठंडा हो गया था शाम को, आपने देखा ही था कल। और आज ऐसे है। बाकी सुबह सुबह सैटरडे का दिन आज, और ट्रैफिक देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना इधर और ना इधर। इक्का दुक्का गाड़ियाँ नजर आ रही हैं बस। ये पक्षी कहाँ पे बोल रहा होगा पता नहीं। और ऐसे में कल मैसेज में दिखाई थी, मुझे तो नजर नहीं आई। जुकीनी लगी हुई है ये यहाँ कहीं, जो मुझे लग रहा था पता नहीं, ये है शायद। हाँ, मुझे लग रहा था कि फूल हो रहे हैं, मुरझा जा रहे हैं, लेकिन लग रही है। और इस पे भी शायद खीरे लग रहे हैं काफ़ी सारे। थोड़ा बारीकी से देखने पड़ रहे हैं, ऐसे सरसरी नज़र में नज़र नहीं आ रहे। ये देखो, ये है ना, और देखो अंदर लग रहे हैं। ये देखो। तो उम्मीद है इस बार, पिछले साल तो काफ़ी खाए थे हमने, तो उम्मीद है इस बार भी खाने को मिलेगा। तो चलिए, कितना शोर मचा रहे हैं ये पक्षी। 6:30 होने वाले हैं, निकलता हूँ मैं भी काम पे। अरे भाई कहाँ है, दिख जा। नहीं दिख रहा है। उसके जवाब में यहाँ से चिल्ला रहा है एक, ओ आ रहा है उड़ के, यही लग रहा मुझे। तो वह बैठे हुए हैं, नजर नहीं आएंगे, बहुत दूर है। तो चलिए दोस्तों, निकलता हूँ फिर। अरे यार, साफ नहीं दिखाई दे रहा। एसी चलाना पड़ेगा, या तो साइड से दिखाता हूँ, और मुझे भी तो देखना ही है। यहाँ पे तुम स्लो भी नहीं चला सकते और तेज भी नहीं चला सकते, जो स्पीड लिमिट है उसी से चलना पड़ेगा। वो प्लेन भी आ रहा है लैंड करने।
इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही है सुबह सुबह। टेम्परेचर भी सही सही है, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जाके शीशा साफ हुआ थोड़ा सा, वही है ना, धुंध जब भी होती है तो वो फिर जमती रहती है थोड़ी देर। वो देखो पक्षी कैसे कतार में जा रहे हैं, झुंड के झुंड उड़ रहे हैं। ये देखो इधर भी। इतनी गर्मी हो रखी है, 30 डिग्री से भी ऊपर है टेम्परेचर। और ट्रैफिक आज पता नहीं क्या हो गया ट्रैफिक को, 3:30 बजे का टाइम, सैटरडे आज कितना रश होता है। और ये फूल देखो कितने सुंदर लग रहे। अभी जस्ट पहुंच रहा हूँ घर। जैसे मैं कहता हूँ कि गांव को डेवलप किया जाए, हर गांव को आगे बढ़ाया जाए। गांव खाली होके लोग शहरों की तरफ भागते हैं, क्यों? सुविधाओं के लिए। तो ये मायाजाल जो क्रिएट किया हुआ है ना आज की व्यवस्था ने दुनिया की, उसकी वजह से लोग उसमें फंसते जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि भी ये है मायाजाल है। ये एक टाइम होता था, आप इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए इस पे, कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लगा लो 30 साल पुरानी बात, 25-30 साल पुरानी बात। 25-30 साल पहले गांव में ऐसा माहौल होता था, कोई आ जाए जान पहचान का ही हो, कोई गेस्ट तो चलो फिर दूर की, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन अगर कोई विजिटर भी आ जाए गांव की तरफ, उसको चाय पानी सब कुछ पिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय गांव खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। खाना पीना सारा कुछ गांव का होता था, अपना खुद का होता था। कोई तुमने किसी चीज़ का कोई बिल नहीं देना, बिजली का कनेक्शन नहीं है तो नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है तो नहीं है, सारा कुछ नेचुरल कुदरती। जंगल से लकड़ियां आ रही हैं, उनको जलाया जा रहा है, गैस की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्चा, सिर्फ नमक का, चीनी का, और कभी कभार जो लैंप जलाने के लिए ये दिए होते थे, ये क्या बोलते थे उसको, लैंप होती हैं लालटेन सी और इस तरह की चीज़ें, उनके लिए मिट्टी का तेल लेते थे लोग, बस, और कोई खर्चा ही नहीं। और वो भी क्या है, सस्ता, जैसे वो मिलता है राशन में, चीनी और ये मिट्टी का तेल, ये मिल जाता था। इसके अलावा तुमको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक भी मोटा नमक, जो रॉक सॉल्ट, कोई समुद्री नमक नहीं, मतलब हर चीज़ की एक तो शुद्धता, क्योंकि बाहर से नहीं कुछ भी लेना, बना हुआ कृत्रिम, जितना सिंथेटिक चीज़ें जितनी हम लोग खाएंगे या यूज़ करेंगे, उतना वो बॉडी को नुकसान करेगी, पर्यावरण को नुकसान करेगी। और आजकल जो मैं बात करने लगा था कि ये जो मीटिंगें करते हैं, जी फलाना जी ये जी वो, तो ये देशों के जो नेता पर्यावरण का मुद्दा उठा के बैठे हुए हैं, उसको बचाने की कोशिश कहाँ हो रही है? सब तो रेस, मतलब कि
आप ये देखो कि दुनिया कह रही है कि रातों रात हम सारे के सारे, चाहे वो देश हैं चाहे वो इंसान है, सब इसी उसमें लगे हुए हैं कि हम रातों रात जो है इस पर्यावरण का, इस प्रकृति का दोहन करें, इसको रातों रात निचोड़ लें। जितना पेट्रोल है, जितना, अब वो तो इनका वश नहीं चल रहा है, अब जाके कह रहे हैं कि 2035 तक ख़त्म होगा। इनका तो वश चले तो ये तो कहे कि हम रातों रात निकाल लें। दुबई जैसे यूएई और ये सऊदी में क्या है, कतर जो है, कतर तो तभी तो ये कतरा रहे हैं, इतरा रहे हैं, क्यों? फालतू का पैसा है। तो जितना ये कहते हैं दोहन कर सकते हैं उतना करो, और बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आने वाला समय देखा जाएगा, किसने देखा है, सब उसी रेस में शामिल हैं। तो कहते हैं ना कि भी जब हमाम में सब नंगे हो जाते हैं तो फिर क्या है, किसी को किसी चीज़ का कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया और उसी वातावरण में हम सब के सब चले हुए हैं। तो दोस्तों, कौन लेगा डिसीजन? भारत आगे बढ़ रहा है, तभी कह रहे हैं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि भारत में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पुल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलो वो तो कनेक्टिविटी बना लो जितनी बनानी है तुमने, एयरपोर्ट बना लो, रेलवे बना लो, बढ़िया डब्बे बना लो, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन बना लो, लेकिन गांव को डेवलप करो, जो जहाँ वो वहाँ पे डेवलप हो के अपने आप को स्टैंड करें। शहरों की तरफ भागने की किसी को ज़रूरत ना पड़े, तो ना हमको किसी दूसरे बाहर के देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और ना हमारी जो क्या कहते हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो भी नहीं खराब होंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया 25-30 साल पहले तक इस तरह से आओ भगत, इस तरह से स्वागत किया जाता था मेहमानों का, लेकिन अब कोई पूछता नहीं, अब रिश्तेदार तक नहीं पूछता किसी को। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि हर चीज़ तो आपने खरीद के लेनी है, तो कौन किसी को खिलाएगा? खरीदने के लिए मान लो पैसे तुम्हारे पास लिमिटेड हो, पैसों की कमी बंदे को रहती है, वो कमी भी इन्होंने रखनी है। क्यों? तभी तो तुम लोग दौड़ भाग मशीन बन के काम करोगे, नहीं तो कौन करेगा? तो ये दोस्तों, जितना ये कहते हैं ना कि ये डेवलप्ड कंट्री हैं, चकाचौंध वाली, चमक दमक वाली, तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ ज़्यादा हैं ऐसे देशों में, पश्चिमी देशों में, और जहाँ पे ये अभी शुरू हुई है दौड़, वहाँ पे थोड़ा सा कम है। और बाकी मुझे लग रहा है कि अब मैक्सिमम जो है लोग निकल चुके हैं, जो पुराने हमारे जो वैदिक संस्कार होते थे उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम ही ख़त्म कर दिए, परिवार के सिस्टम ख़त्म कर दिए। परिवार होगा तो रिश्तेदारी होगी, रिश्तेदारी होगी तो पूछ-गिछ होगी, एक दूसरे की आवभगत होगी, एक दूसरे का सम्मान होगा। चलिए, तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया वीडियोस को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, नए दिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। नमस्ते।